सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में एक बालक यह कल्पना करता है कि अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो वह भी कन्हैया की तरह उस पर बैठकर बांसुरी बजाता, क्योंकि कृष्ण भी यमुना तट पर कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे अर्थात यमुना के तट पर, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। बच्चा माँ से कह रहा है कि यदि कदम का यह पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी कृष्ण की तरह उस पर चढ़कर बैठता और तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी लाकर दे देती और किसी तरह पेड़ की डाली नीचे की ओर झुक जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तब माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता पर चुपके चुपके उस झुकी हुई टहनी का सहारा लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। पेड़ के ऊपर बैठकर खुशी खुशी से मैं बांसुरी बजाने लगता। बांसुरी की धुन में मैं तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। माँ तुम मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती और तुरंत सारे कामकाज छोड़कर मुझे देखने घर से बाहर आती। मैं जैसे ही तुम्हें बाहर आता देखता शांत हो जाता और पेड़ के पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। माँ तुम मुझ पर गुस्सा होती और मुझे डांटते हुए पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहती। जब मैं नहीं उतरता तो तुम मुझे खिलौने मिठाई मक्खन मिश्री दूध मलाई आदि देने का लालच देकर नीचे आने के लिए कहती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। विकल होता है व्याकुल। माँ तुम्हारे बार बार आवाज़ देने पर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए हंसकर पेड़ पर चढ़ जाता। पेड़ की ऊंची डालियों से धीरे से माँ कहकर फिर टहनियों में छिप जाता। जब तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं उतरता तो तुम बहुत परेशान और व्याकुल हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। आंचल पसार कर मतलब अपना साड़ी का पल्लू फैलाकर। विनती होता है प्रार्थना करना। आंखें मीचे आंख बंद करके। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर बैठ जाती और आंखें बंद करके भगवान से मेरी सलामती की प्रार्थना करती। तुम्हें ईश्वर के ध्यान में लगा देखकर मैं चुपचाप धीरे धीरे तुम्हारे पास आता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। माँ मैं जैसे ही तुम्हारे आंचल में छिपता तुम बहुत घबरा जाती और अचानक मुझे अपने पास अपनी गोदी में पाकर बहुत खुश होती। माँ यदि यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ होता तो हम तुम इसी तरह घंटों छुपा छुपी खेलते। बच्चे की नटखट शरारतें देखकर मम्मी प्रसन्न होती है। बच्चे अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं। वे माँ के भावों को समझते हैं। उनके साथ खेलने की कल्पना से ही बच्चे में जोश आ जाता है। धन्यवाद।